अर्थात भाव है कहने का कि भगवान यहाँ आए हैं तो शिला भी शिला बना। तो एक शिला का मतलब पत्थर और शिला का मतलब शिला का मतलब शीलवान होना। भगवान राम शीलवान बन गए हैं, इसीलिए यहाँ पहले वाले अगर राम होते तो कदाचित कुछ बात भी बनाते, लेकिन जानकी जी से मिलने के बाद वो शिला वाले राम, शिला से जो अहिल्या को प्रकट कर देते हैं, वैसे राम जब आगे बढ़े हैं तो नाव पर चढ़े भी तो नाव कभी स्त्री नहीं बनी। भगवान विवाह से पहले अगर जिस वृक्ष को छूते थे तो वृक्ष भी स्त्री बन जाते, इसलिए फुलवारी लीला में भगवान राम को मालिक जाने नहीं दे रही थी। आप मत जाओ, मैंने तो सुना है कि आपके चरण के स्पर्श होते ही पत्थर भी स्त्री बन जाए। कहीं हो सके फूल भी अगर स्त्री बन गई तो क्या हाल है कि नहीं, फुलवारी लीला। लेकिन जब पत्थर से मिथिलानियों ने गाल को सेक दिया तो शिला से शीलवान हुआ। तो चाहे जो कुछ को बहुवचनी समास लगाकर इसका अर्थ बदला जा सकता है। भगवान श्री राम इस ढंग से बड़ा ही आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान राम धनुर तोड़े मिथिला में पधारे, सब जानते हैं आप लोग। और यह सब मैं इसलिए स्मरण कर रहा हूं कि आप लोग बड़भागी हैं। भगवान इसी रास्ते से होकर के, ये और प्रसन्नता का विषय है। भगवान यह कमतौल होते हुए जब रास्ता से गुजरे तो इधर होकर के गुजरे, रास्ता निश्चित करते हुए यहाँ से गए। और सर्वप्रथम जब इधर निवास करते हैं तो वर्तमान में अगर जहाँ हरलाखी है, वहां जहाँ विशोल कहते हैं विश्वामित्र का आश्रम, वहां पर हरलाखी जगह का नाम। हरलाखी का अर्थ हरलाखी नहीं है, हरलखी। यहाँ पर लोगों ने हरि को लखा, देखा, भगवान को देखा। क्या है? हरि लखा। जहां भगवान का दर्शन मिथिला वासियों को प्राप्त हुआ, उस जगह का नाम अभ्रंश होकर के हरलाखी पड़ गया। नहीं तो हरि लखी, लखी का लखने का मतलब होता है देखना, जहां भगवान को लोगों ने पहले देखा। इस प्रकार भगवान राम को वहां पर लोगों ने देखा है। वह हरलाखी बगल में जहां भगवान की आह्लादनी शक्ति फुलवारी की लीला करती है, बगल में जहां गिरजा पूजन करने आती है वह जगह, ये सब इर्द गिर्द चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए, ऐसा ही है। अगल बगल में तो सब, और ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, भगवान की कृपा है कि इन सभी स्थलों पर इस दास की कथा हो चुकी। प्रवीण जी, इन सब जगहों पर भगवान की अलग अलग लीलाओं की कथा हम लोगों ने आनंद लिया है, गाया है, और उसका लाभ हम लोग ले रहे हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा है, और उनकी कृपा से हमारे भीतर ही समरसता आ जाए, यह भाव आ जाए, ज्ञान आ जाए, और हम सब जागृत बन जाए और अपने मानव जीवन को सफल बनाने का सदैव प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो जानकी जी जैसे कृपा करने वाली हैं, उसी प्रकार हम सब के ऊपर कृपा कर होगी जब हम लोग भागवत कथा को श्रवण करेंगे, और कथा श्रवण करके अपने जीवन में उतारेंगे तो कुछ और साधन करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कोई एक व्यक्ति मॉल में चला जाता है और मॉल में जाने पर हर प्रकार की वस्तु उपलब्ध हो जाता है, कहीं और भागना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जब हम लोग भागवत कथा श्रवण करते हैं तो भीतर में श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और भगवान, संत महात्मा, श्रद्धा सब अपने आप प्राप्त हो जाता है। हमारा मन अपने आप निर्मल हो जाता है। वैसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ सबको हटाना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान ने कहा कि निर्मल बनो, और निर्मल बनाती हैं जानकी जी। इसी जानकी जी का नाम है, एक नाम है श्री जी। क्या नाम है? श्री जी यानी सिया जी। और यह भागवत क्या है?
भागवत की देखें आप, 2 अक्षर पहले क्या लिखा है? श्री लिखा है कि नहीं? देखें पहला अक्षर क्या है? श्री, यानी श्री जी। तो श्री जी की कृपा होना ये भागवत की कृपा। श्री जी जो प्रेरणा प्रदान करे और जो कहे वही कथा श्री सुखदेव जी ने गाया है। इसीलिए यह श्री जी की वाणी है। जानकी जी अपने भक्तों के माध्यम से सबको प्रबोधित करती हैं, भैया निर्मल बनो, निर्मल बनो। उद्भव स्थित संहार कारणं सर्वश्रेयं स्करिं सीता नतो राम बल्लवा। और जब निर्मलता आ जाए तो भगवान को मिलते देर नहीं लगती। इसलिए बड़े बड़े अमलात्मा मुनि महात्मा सब यहाँ पर प्रकट होकर के भगवान श्री सीताराम, और वही राधा कृष्ण है, सिर्फ अभिनय का तरीका बदलता है और वहां पर ये लोग प्रकट होते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने हेतु इस कथा पंडाल में हम लोग विराजमान हैं। उद्देश्य क्या है कि समस्त कामनाओं के साथ साथ हमारे जीवन में जीवन जीने की कला आ जाए। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, यही तो क्लास चल रहा है। जीवन जीना नहीं आ रहा है इसलिए लोग दुखी हैं। तो हम लोग जीवन कैसे जिया जाए इस बात को जानेंगे और अपने मन को भगवान के चरण कमल में स्थापित करेंगे। श्री मद कह करके अलंकृत किया है भागवत को। तो आपको भागवत का अर्थ कल बताया गया था कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को पाना है, जानना है, तो भागवत कथा को जानने का प्रयास करें, श्रवण करने का प्रयास करें। देखो कलयुग है और कलयुग में पूजा के लिए मना किया है, आप पूजा नहीं कर सकते। नहीं कलिकरण भगति विवेकु राम नाम अवलंबन हेतु। राम नाम अवलंबन हेतु, केवल एक नाम भगवान का ले लिया जो तो काम चल सकता है। देखो भागवत के अंतिम से कभी कभी बच्चे को ये कराओ, याद अगर किसी चीज को करवाना है तो उल्टा याद करो। अगर 100 तक गिनती करवाना है तो पहले 100 से गिनती करो। अगर उल्टा क्रम में अगर याद हो जाए तो सीधा क्रम अपने आप समझ में आ जाता है कि नहीं? आप तो पढ़ाते हैं, इसका अनुभव है। उल्टा क्रम अगर याद आ जाए बात समझ में आ जाती है। अर्थात प्रश्न करना सीखो अपने आप से, जिज्ञासु बनो। हम क्वेश्चन न करें। भगवान तर्क से नहीं मिलते, भगवान को हम तर्क के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। भगवान तर्क से नहीं मिलते, भगवान परीक्षा से नहीं मिलते हैं। भगवान किससे मिलते हैं? भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। भगवान परीक्षा से ना मिलकर के भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। इसीलिए पहला जोड़ी है शिक्षा, फिर है समीक्षा, फिर है तितिक्षा, फिर है प्रतीक्षा, फिर है परीक्षा और फिर है दीक्षा। दीक्षा अंतिम करी है, लेकिन आजकल लोग पहले दीक्षा लेते हैं। अरे जैसी आपकी शिक्षा होगी वही तो आप जानने का प्रयास करो। इसीलिए सभी को एक हम कैटेगरी में ना रखें। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाली बात ना हो। हमारे भीतर समझ हो दूध क्या है, क्षीर क्या है। संत हंस गुण गहरी पे परिहनिवार दिखा। हर प्रकार से हमारे भीतर समझ हो, पहचानने की क्षमता हो। देखने में तो हंस भी सफेद ही होता है और बुगला भी सफेद होता है, लेकिन बुगला यह नहीं समझता है कि दूध क्या है, पानी क्या है, लेकिन हंस समझता है, दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। हम आप भी सारग्राही बने, हमको दुनिया से क्या लेना देना। जिसके भीतर जो अच्छाई है उसे स्वीकार। यहाँ हाथ बाट लगेगा, शायद कल भी लगे कि नहीं लगेगा? कल तो लगना है। तो हाथ लगे तो आप हाथ में सभी सामान तो नहीं पूछते हो।
सब सामान तो नहीं खरीदते हो। हाँ, जो सामग्री लेना है उसी के पास हम जाते हैं। इसलिए कथा को थोड़ा पहले से कल प्रारंभ करनी है कि हाट के लोगों को भी बाट दिखाएं। हाट का मतलब होता है जहाँ हर प्रकार के लोग आ सके, और बाट का मतलब होता है रास्ता। ये भी तो हाट बाट। हाट बाट में चहल पहल छायल। भगवान जब आ रहे हैं तो हाट सब रास्ता सब क्लियर होते जाता है। कोई विशेष लोग जब आते हैं तो रास्ता क्लियर होते जाता है कि नहीं। वो हाट जहाँ लगने वाले, जहाँ उनका पदार्पण होने वाला है उसका नाम हाट, और जो जाने का रास्ता तय है उसका नाम बाट। और बाट शब्द शायद नेपाल का है, नहीं, बाट शब्द मुझे लगता है कि नेपाल वहां है। हम सब सुंदर रास्ता तय करें, यह जानना जरूरी होता है। यह रास्ता हम सबको मिल जाए, और यही रास्ता दिखाने का सुंदर कार्य भागवत करता है। भागवत में अंतिम में कहा गया द्वादश स्कंद में, कलिदोष निधे राजन, इसी का हिंदी रूपांतर रामायण में, नई कलि कर्म धर्म को राम नाम अवलंबन को, इसी को भागवत में कहते हैं कलिदोष निधे राजन, एको एक महान मुनः कीर्तनानेन कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजे। कलयुग दोषों का घर है, लेकिन इसमें एक भगवान के नाम ही कारगर है। संसार में और कुछ काम नहीं आएगा। आप यज्ञ आजकल के समय में खूब जहां देखो वहां यज्ञ हो रहा है। इस कलयुग में यज्ञ काम नहीं आएगा, ध्यान काम नहीं आएगा। ध्यान से कुछ नहीं, कुछ देरी के लिए भोज भंडारा काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? जो आप सत्संग ग्रहण कर रहे हैं। सबसे बड़ा दान क्या दान है? भागवत कथा का दान। इतने लोगों को भोजन करा दें, भरपेट हो जाए, लेकिन कल मलमूत्र होकर के निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने कथा श्रवण करवा दिया, सबसे बड़ा दान। संसार में अगर कथा सत्संग करवा करके इतने लोग लाभ उठा रहे हैं, जिनके कान में जो जो बातें जाएगी तो जीवन पर्यंत यह बातें याद रहेंगी। और यह बातें अगर याद हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। धीरे धीरे यह तो ऐसे प्रबल ज्ञान है, निश्चित करके व्यक्ति को जन्मूल समेत नष्ट कर दे। ये तो डेमोक्रेसी जो टेबलेट है, एंटीबायोटिक, उससे भी हाई पावर की दवा है ये भागवत कथा। ये कथा अगर भीतर में चले जाए तो निश्चित करके लोगों को भीतर धीरे धीरे ठीक करके ही दम ले। इसीलिए निश्चित करके हम लोगों को कथा का आश्रय लेना चाहिए। आज क्या करें क्या ना करें इसी का द्वंद है। भगवान है कि नहीं है यह सब हम जानना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। तो भागवत कथा श्रवण करने से काम खत्म हो जाएगा, लोभ क्रोध मोह मद सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह है हमारा बेसिक ज्ञान, और इस ढंग से हम चलने का प्रयास करें तो बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन में और इस दुखदया कलयुग में केवल भगवान के नाम ही कल्याणकारी है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलोके सब कीर्तना। केवल भगवान में नाम ले लेने मात्र से काम बन जाता है। नाम लेने का मतलब क्या है? हम राम कहते हैं तो राम कहने मात्र से राम की समस्त आदर्श हमारे सामने आए।
यह जानना अत्यंत जरूरी होता है। राम कहने से अगर जैसे कोई लड्डू कह दे तो लड्डू का रंग कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, ये सब अपने आप समझ में आने लगता है। उसी प्रकार राम कहने मात्र से राम के नाम राम के रूप, राम के लीला, राम के नाम स्मरण हो जाए। क्या सब हो जाए? भगवान राम का रूप कैसा है, भगवान राम का गुण कैसा है, भगवान राम का स्वभाव कैसा है, जब यह भाव भीतर में विराजमान हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो